मुझे कहानी बड़ी पसंद है क्योंकि उस कहानी से मुझे बड़ा बल मिलता है। कोई एक मेढकों की जो रेस हो रही है, मेढक किसे कहते हैं? भेड़ को, डेढ़ को, अच्छा डेढ़ को। तो फ्रॉग, ये सब समझ जाएंगे। तो मेढकों की रेस हो रही थी। मेढक सारे पहाड़ पे चढ़ रहे थे, सारे मेढक, ग्रुप था, पूरा गैंग था। सबने कहा चलो आज मौसम अच्छा हो रहा है, चलो चढ़ते हैं। तो सारे चढ़ने लगे, पर चढ़े कैसे? वो एकदम बहुत शार्प था, एकदम जो माउंटेन था बहुत एकदम सीधा था। अब उस पर थोड़ा बहुत चढ़े फिर गिर जाए, थोड़ा बहुत चढ़े फिर गिर जाए, कुछ दूर चढ़े फिर गिरे, सब गिरते जा रहे थे। पर एक मेढक था, वो चढ़ता जा रहा, वो चढ़ता ही जा रहा, चढ़ता ही जा रहा, ऊपर 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 चढ़ता चढ़ता। सब नीचे से, जो नीचे वाले वो उसको चिल्ला रहे कूद कूद के, अरे मत चढ़, गिर जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा, वापस आ जा, तू गिरेगा तो हड्डी पसली सब टूट जाएगी, वापस आ वापस आ। सब उछल उछल के उसे चिल्ला रहे, पर उसने एक ना सुनी। वो चढ़ता गया चढ़ता गया और पहाड़ पर चढ़ गया। मालूम है क्यों चढ़ गया? क्योंकि वो मेढक बहरा था। उसको कान से सुनाई नहीं देता था, इसलिए जब वो चिल्ला रहे थे ना खड़े होके, अरे गिर जाएगा गिर जाएगा, मत चढ़ मत चढ़, तो वो क्या सोच रहा था? ये सब कह रहे हैं चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, हम तेरे साथ हैं, तू चढ़, हम तेरे साथ। और चढ़ गए। दुनिया में कुछ अच्छा करना है तो बस बहरे बन जाओ, कान नाक सब बंद, जिसको जो कहना कहते रहो। हम तो बहरे, हम बस चढ़ते जा रहे, हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे, तुमको जो बोलना है वो बोलते रहो। ये बात हृदय में जब आ जाती है ना, तब अच्छे काम के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो ये जो जिह्वा दी है भगवान ने, हम सबको कोशिश करनी चाहिए इसको अच्छे काम में लगाएं, ना कि यहाँ वहाँ की बातें, इसकी निंदा कर दी, उस संस्था को ऐसा बोला, उसको ऐसा बोला। ये एक सच्चे वैष्णव का तो लक्षण नहीं है। निंदा करना उसका लक्ष्य नहीं होता है। ये जिह्वा भगवान ने उनके नाम के लिए दी है, अच्छे काम के लिए दी है, लेकिन हम इनको बस ऐसी तैसी बातों में व्यर्थ करते रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। किसी ने सच कहा है कि देयर इज नो क्लास टू टीच हाउ वी शुड टॉक। कोई क्लास ऐसी नहीं होती कि जिसमें हमको ये बताया जाए कि हमको कैसे बोलना है, कैसे चलना है, लेकिन there is no class to teach how we should talk, how we should speak, but the way we speak definitely tells our class. आपकी जो भाषा होती है, आपके जो शब्द होते हैं, आपकी जो वाणी होती है ना, वो बता देती है कि आप किस स्तर के लोग। हमारे ब्रज में एक बाबा कहते हैं, जो जीभ है ना, ये जीभ, इसका नाम है लीला देवी। इसका नाम है लीला देवी। ये बड़ी बड़ी लीलाएं कराती है। ये जीभ चाहे तो बरसों पुराने दुश्मन को दोस्त बना दे, और ये चाहे तो दोस्त को 1 मिनट लगता है दुश्मन बनाने में, कुछ भी बोल देती है। ये जीभ का जब मन करता है ना, जुबान जो होती है ये शस्त्र का काम भी करती है और शास्त्र का काम भी करती है। इसलिए कह रहे कम बोलो और मीठा बोलो। जितना आप दाल में खांड खाते हैं ना, जितना आप सब्जियों में शुगर खाते हैं, उतनी मिठास आपकी जिह्वा पर भी होनी चाहिए। अगर जिह्वा मीठी नहीं है ना तो सब बेकार है। रसगुल्ला भले मीठा हो, अब मान लीजिए घर में एक मेहमान आया, और मेहमान भी वो एकदम खास वाला, खासम खास। कौन सा? एक
मेहमान आता है, मेहमान भी कई तरीके के होते हैं ना, दूर वाले, नजदीक वाले, पास वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, तो सारे तरह के मेहमान होते। एक जिसको घर में आने सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है, हाँ, दामाद जी अंगना है पधारे। ये आते ना तो एकदम सब दामाद जी, दामाद चल, जमाई राजा है, तो उनको पूरा खूब इज्जत दी जाती है। किसी ने कहा कि दामाद जी को इतनी इज्जत क्यों दी जाती है? बोले इसलिए दी जाती है, घर की मुसीबत वो ले गए ना, इसलिए हमारी छुट्टी तुम पे गई। तो खूब इज्जत होती है। दामाद जी आते, भोजन बनता है, कई कई प्रकार का व्यंजन बनते। अब आपने दामाद जी के लिए बनाए रसगुल्ला। अब रसगुल्ला बनाए, दामाद जी ने एक खाया तो बड़ा मीठा लगा उनको। एक बार परोसा तो बड़े प्रेम से खाया। अब दूसरी बार आप उनको परोस के कह रहे खाओ खाओ, वो कहता नहीं जी अब तो बस अब नहीं। बोले ना ना खाओ खाओ, थोड़ा तो खाओ। वो कहता अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं। फिर आप बोले खाओ खाओ, ऐसा रसगुल्ला तो तुम्हारे बाप ने भी कभी नहीं खिलाया होगा। अब बताओ वो रसगुल्ला उसे मीठा लगेगा? लगेगा मीठा, भले कितना मीठा हो। पर जब आपने कहा ना अब तो बस, अब चाहे तुम कितना भी कर लो, वो रसगुल्ला खाने वाला नहीं है। मिठास हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक यहां मिठास नहीं होगी तब तक उसमें भी मिठास नहीं आ सकती है। इसीलिए वाणी जो हो मिठास भरी हो, उसमें प्रेम हो। तो श्री कपिल भगवान अपनी माँ को सुंदर ज्ञान का उपदेश दे करके बता रहे हैं कि कैसे इस हृदय को, इस मन को प्रभु चरणों से जोड़ना है।